नितेश, क्या हो गया? कभी कभी मुझे मन नहीं करता पढ़ाने का, तो फिर मैं अपने आप को फिर समझाती हूँ, फिर टाइम चेंज कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता, हमेशा नहीं होता यार। समझा करो, मेरी मनोदशा भी समझा करो कभी कभी। हाँ, क्या हो गया? एक सेकेंड। आजा बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान से समझना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? इंटरोगेटिव का मतलब होता है जो क्वेश्चन पूछता है ना? और जब क्वेश्चन पूछोगे तो बेटा क्वेश्चन मार्क तो होगा ही। देखो, दैट मीन्स यू हैव दैट क्वेश्चन मार्क, राइट? बस जैसे क्वेश्चन मार्क होगा हम समझ जाएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट? अब सुनो, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लो तो इतना तो पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सेट टू को हम आस्क्ड, इंटरोगेटेड, क्वेश्चनड, बिसीच का हो जाता है सेकेंड फॉर्म, जैसे सीक का सॉट, यानी कुछ ऐसा वर्ड में हम चेंज करेंगे जिससे एहसास तो हो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए जनरली आप देखोगे आस्क्ड और इंक्वायर्ड, बस इनमें चेंज होता है, आस्क्ड में और इंक्वायर्ड में। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहला चेंज जो है वो हम क्वेश्चन मार्क को जैसे देखेंगे ना, हम सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे। हो गया? नेक्स्ट, इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट कौन है? मी। आई में चेंज हो गया, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन बेटा आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो जो हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट लगा था ना, वही हेल्पिंग वर्ब जब वॉज टर्न किया तो वो आफ्टर द सब्जेक्ट लगा, यानी इन्वर्जन का मतलब खत्म। क्या हुआ विवेक गुप्ता? नहीं बेटा, ये रिकॉर्डेड नहीं है। कुछ चैप्टर्स रिकॉर्डेड रहते हैं यार, सारे चैप्टर्स थोड़ी रिकॉर्डेड रहेंगे। कुछ 4-5 चैप्टर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, सारे चैप्टर्स में रिकॉर्डेड थोड़ी डाल दूंगी। हाँ, अगर रिकॉर्डेड डालना होता शाम को 6 बजे नहीं डाल देती मैं। इसीलिए शांति से पढ़ो ना। सुनो, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ये देखो मी जो है, एक सेकेंड फिर से देखो, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यू देखो आई में टर्न कर गया, इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है, यहां सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि अब इन्वर्जन नहीं रहा, अब वो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में टर्न हो गया है। देखो, ठीक है, क्लियर? हो गया? अब सुनो, सेट टू चेंजेस इनटू आस्क्ड, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो गया आई, और उसके बाद इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर, खत्म, हमारा सारा चेंज हो गया, खत्म। लास्ट चेंज याद रखना, लास्ट चेंज कि अगर WH फैमिली नहीं है क्वेश्चन में, तो हम कंजंक्शन इफ या बट लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। लेकिन अगर WH फैमिली वाला क्वेश्चन है तो कोई कंजंक्शन देखो नहीं है। ये लास्ट है ना? फिर से वापस आओ, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि भाई क्वेश्चन मार्क था, उसको हम फुल स्टॉप में चेंज कर दिए। जैसे फुल स्टॉप में चेंज हुआ वैसे ही सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया। लेकिन जैसे हम टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस जो चेंज कर रहे थे ना, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है? और अगर कंजंक्शन नहीं है तो जान लेना WH फैमिली वाला क्वेश्चन में कंजंक्शन नहीं आता। अगर WH फैमिली वाला नहीं है तो इफ या वेदर आएगा। WH फैमिली वाला नहीं है तो कंजंक्शन इफ या वेदर आएगा। चलो
जल्दी से फटाफट ये 5 सेंटेंसेस देखो, तो ये 5 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा शिवराज, तो फिर आज सो जा जाके, कल कर ले। जल्दी। तो वापस करो बेटा, वापस करो, फिर दूसरा ले लो। अभय श्रीवास्तव, वी आर गुड पर्सन का वी आर गुड पर्सन ही रहेगा, गुड पर्सन होगा बेटा। इन लोगों के दांत तोड़ दीजिए। अरे भैया नितिन, सामने होते तो जरूर दांत तोड़ देती। अच्छा, भवानी, वाई डिड यू गो देयर यस्टरडे का तुमने बना के रखा है। राहुल कुछ ज्यादा खास नहीं बेटा, जानते हो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, कंफ्यूजिंग नाउन, ये सब वोकैब के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। शिवराज, कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है। कभी कभार थक जाती हूँ तो बस थोड़ा सा टाइम चेंज करती हूँ कभी कभार, अदरवाइज कोई टाइम चेंज नहीं होता ऐसे। चलो शुरू करें। सब में हम क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं ना, तो हम सब में ये सेड टू को आस्क में चेंज कर दे, बस हो जाएगा। WH फैमिली, नो कंजंक्शन। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। यू हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई हो गया, हियर का देयर हो गया, और येस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे हो गया, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। देखो नहीं गोविंद, पेज नंबर बुक का पेज नंबर क्या है यार। अच्छा, इसी में तो लिखा हुआ होगा यार, 202 है, ये लो यही तो है 202। चलो, he said to the clerk, he asked the clerk, WH family, no conjunction। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, दिस का दैट हो गया, THAT है ना, दैट। ऑफिस और पास्ट टेंस में ED लगेगा, ओपेंड, when that office opened। He said to us, he asked us। WH फैमिली नहीं है तो हम इफ या वेदर लगा दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, डोंट है तो डिड नॉट या डिडंट करेंगे। देखो बेटा, इसमें डज नॉट नहीं था इसलिए डिडंट नहीं हुआ, इसीलिए सीधा सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिए, क्योंकि डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। He asked us if second person according to object we didn't know that
ऑनेस्टी इज द पॉलिसी को चेंज मत कर देना, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस नो चेंज। ठीक है। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, WH फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर लगाएंगे। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई हैवेंट का बन गया हैडेंट। बुक्ड दीज टिकट्स का हो गया दोस टिकट्स। फ्रॉम दिस काउंटर का हो गया दैट काउंटर। देखो, he asked me if I hadn't booked those tickets from that counter. He said to me, he asked me, WH फैमिली नहीं है तो हम if या whether लगाएंगे। WH फैमिली वाले में नो कंजंक्शन है ना। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हो गया। इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर, आई के साथ वॉज आता है। कमिंग और नॉट, ओके, ये जो और दिख रहा है ना, आपको समझ जाना कि बेटा इफ का जोड़ा और नहीं होता। जब आप कंजंक्शन पढ़ते हो तो पढ़ते हो वेदर का जोड़ा और होता है, इसीलिए हर जगह इफ नहीं लगेगा। अगर आगे और दिखाई दे तो वेदर का जोड़ा और होता है, इसलिए दो इफ और वेदर दोनों लिया गया। ठीक है, बस बोलो समझ में आया। और इसके आंसर्स जो है यहां आप देख लो। इस और के चक्कर में हम वेदर लगाएं, वरना WH फैमिली है तब तो कोई कंजंक्शन नहीं चाहिए। WH फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर में से कोई भी लगा सकते थे। टेंस का PDF नहीं मिला है। अब है, मैं भी थकती हूँ बेटा कभी कभी। नो सच मंत्र, पूरा चैप्टर। अंशु क्या हुआ बेटा? अरे यार ये वॉल्यूम 1 नहीं है, क्लास नोट्स है। शाहीन अपना बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखती है। वेदर तब लगेगा नरेंद्र जब आगे और दिखेगा, अदरवाइज नहीं। सेकेंड का देखो ना, ही आस्क्ड द क्लर्क, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, V1 है तो V2 लगा दिए बस। अर्जुन किस बात का डाउट क्लास बेटा, क्या डाउट है पूछो ना। चलो ये हमारा क्वेश्चन वाला था। अब मैं एक काम करती हूं, क्वेश्चन इसमें PDF कैसे खोलते हैं, ये बोर्ड वापस जाना पड़ेगा, तो छोड़ो जाते हुए। चलो 2-4 क्वेश्चन करके दिखाओ तो मुझे।
चलो, टेंस में वेयर के बाद बेटा WH फैमिली है तो क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। हो गया। वैभव सिंह वेरी गुड, मनीषा, श्वेता, चलो। He said to me, सब में क्वेश्चन मार्क है तो सब में ये आस्क्ड कर दूं मैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के, WH फैमिली है तो कुछ भी नहीं आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन इज एम आर वॉज वर होके यहां आएगा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ तो वॉस आता है, शाउटिंग नाउ का देन हो गया। He asked me why I was shouting then. ठीक है? He said to her. He asked her. Again WH family है, no conjunction. ठीक है? When will the match start today? Will का would हो गया और would होकर कहां होगा यहां पे, है ना? When the match would start today का हो गया that day. ठीक है? Full stop. देखो, he said to her, haven't you seen this movie yet? He asked her. WH फैमिली है ही नहीं तो if या whether लग गया, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट she हो गया, haven't का hadn't हो गया, देखो, seen this का हो गया that movie और yet full stop बस, if she hadn't seen that movie yet. People said to him, people asked him. WH फैमिली है कुछ भी नहीं आएगा कंजंक्शन, shall का जनरली शुड होता है,
है ना, यहां पे शुड लगेगा और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे हो गया, वाई दे शुड वोट फॉर यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हिम हुआ, व्हेन सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहां ही होगा, डिडंट का होगा हैडंट, और हैडंट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है डन। एनीथिंग फॉर अगेन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फॉर के बाद दे नहीं देम आएगा ना, वर्ब के पहले दे, वर्ब के बाद देम, इन दोज 5 years। देखो इसमें इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस मिक्स्ड था, देखो। ओके रणवीर, मैं कराती हूं लोड। टुडे का दैट डे होगा ना बेटा, टुडे का टुडे कैसे रहेगा? देखो चलो आगे बढ़े। हो गया? चलो अब जरा एक बार ऑप्टेटिव सेंटेंस देखो। इसमें कुछ लगा देना एक। फिर इसमें देख लेते हैं कॉमेंट। हो गया, देख लिया बेटा, सुनो ध्यान से। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्टेटिव का मतलब होता है जब आप विश या प्रेयर करते हो। विश या प्रेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे आप रणवीर मैं करवा दे रही हूं, तुम एकदम लगातार एक ही चीज लिखे चले जा रहे हो और सब कुछ लोड हो जाता है, आप लोग को देखना ही नहीं आता है। और इस तरह से जब मैं पढ़ा रही हूं ना, तो ये लोड नहीं हुआ, वो लोड नहीं हुआ। यार एक बार क्लास शुरू होने से पहले आप लोग मेल कर दोगे तो लोड हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। मेरा क्लास बिल्कुल एकदम खाली, मैं यहाँ बैठ कर लोड करवाने के लिए थोड़ी बैठी हूँ यार, पढ़ा रही हूँ, कम से कम पढ़ाने तो दो। क्लास में बफरिंग हो रहा है, क्लास नहीं चल रही, बफरिंग हो रहा है। ओके तो कुछ प्रॉब्लम होगा, अब क्या करूं मैं, बताओ। अगर फिर प्रॉब्लम हो तो बताना। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश प्रेयर एंड कर्स वाला ध्यान से देखना। जब आप कहते हो मे गॉड ब्लेस यू, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति ने कहा है, इस आदमी ने प्रे किया है
सेड को हम प्रेड में चेंज कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अब फिर से कंजंक्शन दैट में चेंज हुआ, देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंजंक्शन दैट में चेंज हुआ। मे को हम माइट में चेंज किए, लेकिन गॉड के बाद माइट आएगा। याद रखना कि नरेशन में कभी भी इन्वर्जन नहीं आता। इन्वर्जन का मतलब पता क्या है? सब्जेक्ट के पहले वर्ब, कभी नहीं आएगा सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, यानी मे को बाद में लगाएंगे माइट, ठीक है। और ब्लेस तो ब्लेस में ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आप कहोगे मैम ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। बेटा ऑब्जेक्ट नहीं होना तो हम मी या हिम मान लेते, राइट। देखो क्या क्या किया मैंने कहा सेड को विश्ड या प्रेड में चेंज कर दे। हो सकता है कभी कभी आप देखिएगा जैसे कोई श्राप दे रहा है ना, गो टू हेल एंड ऑल, तो ऐसे कंडीशन में कर्स्ड लगा दे, कंजंक्शन दैट लगेगा, मे माइट में चेंज होगा और माइट सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। और टेंस, टाइम, प्रोनाउन, प्लेस जो सिखा दिया है रूल ना, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लास ऑफ रही इतनी देर, क्या करूं मैं यार। बक इतना वापस बताओ। ऑफ रही बहुत देर, बफरिंग होती रही, क्या हुआ है? क्लास ऑफ हो गया बोल रहे हैं, फिर कह रहा है क्लास ऑफ रही। एम्प्टी रिकॉर्डिंग मतलब? कुछ हुआ है प्रॉब्लम शायद। हम्म एक सेकेंड। नहीं शायद कुछ प्रॉब्लम रहा है। ओह गॉड, जो सेंटेंस दिए थे बीच का वो सारा गायब हो गया। ये देख लिया, रूल्स हो गया, समझ में आ गया। बेटा बफरिंग कर रहा था, अब देख लो फिर थोड़ा सा। चलो अब आओ, ये 5 सेंटेंसेस करके दिखाओ। तो इसी रूल पे बेस पे ये 5 सेंटेंस करके दिखाओ। विभा कह रही है कि हम लोग का शो हो रहा है क्लास 60 मिनट्स का, मतलब ये क्या हो रहा है? बेटा आप लोग को जो भी मैंने पढ़ाया ना 5 सेंटेंसेस, वो बिल्कुल पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड हो चुका है। अगर उस समय आपका बफरिंग हुआ तो बाद में देख लेना, सब है, ठीक है।
60 मिनट्स का दिखा रहा है, कहीं ऐसा ना 60 मिनट में क्लास ही कट जाए मेरा। अभी रुक जाओ यार, अभी कुछ मत करो। कर रही हूँ मैं। हो गया? चलो देखो ध्यान से। He said God bless you। वहां पर भी ऐसा लगे आपको ब्लेस करते हुए, हम वहां पे प्रेड या विश लगा देते हैं, कंजंक्शन दैट, ठीक है ना। अब गॉड ब्लेस यू, बेटा गॉड, मे गॉड ब्लेस यू बोलोगे आप, लेकिन आप एक बात ध्यान से सुनना, गॉड ब्लेस यू का मतलब भी है मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब यहां मे नहीं भी है ना, तो भी हम गॉड के बाद माइट लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ब्लेस यहां पर वर्ब का बेस फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का बेस फॉर्म चेंज नहीं होगा। इसीलिए मे हो या नहीं हो, इससे हम समझ में आ जा रहा है मुझे कि ये ब्लेसिंग है, तो हम माइट लगाएंगे ही लगाएंगे। इसे देखो कि हिडन हो या गिवन हो, माइट लगेगा ही लगेगा। मे दिया हो या नहीं दिया हो, माइट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसीलिए गॉड माइट ब्लेस। और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हम मी मान के चलेंगे, गॉड माइट ब्लेस मी। देखो अब इसने कहा गो टू हेल, इसका मतलब ही है यू मे गो टू हेल। इसका मतलब क्या है? यू मे यू गो टू हेल। तो मे यू का मतलब हो गया यू माइट, यानी कि शी कर्स्ड मी, शी कर्स्ड मी। क्या कर्स किया? कंजंक्शन दैट, आई के बाद माइट लगा दो, आई माइट गो टू हेल। पहले ये दोनों हुआ समझ में कि नहीं आया बताओ? शी कर्स्ड मी, कंजंक्शन दैट, आई माइट गो टू हेल। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द मे द किंग लिव लॉन्ग। दिया हो में या नहीं दिया हो, आपको मान के चलना होगा कि है मे द किंग लिव लॉन्ग। ये बनेगा दे सेड, यानी कि दे विश्ड या दे प्रेड दैट, ठीक है। दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। देखो, दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। देखो, ही सेड मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, क्या होगा? ही सेड का हो गया ही प्रेड, कंजंक्शन क्या आएगा? दैट। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो मैं आई मान लू, मे का माइट हो गया, आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ। ही प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ। She said, may you succeed in this attempt. She prayed that. Second person again according to object. नहीं है तो I मान ले, I might, might के बाद verb का base form, succeed in this attempt का हो गया that attempt. आंसर देखो, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बेटा, तो मी मान लो, नहीं तो हिम मान लो। हो गया? यानी
जब आप विश और प्रेयर वाले सेंटेंस देखते हो तो सेड टू को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट विश्ड, प्रेड या कर्स्ड में चेंज करो, कंजंक्शन दैट लगाओ और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद माइट जरूर लगाओ, चाहे माइट हो या नहीं, में हो या नहीं हो, क्योंकि विश और प्रेयर में माइट आएगा ही आएगा। हर माइट या हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। बेस फॉर्म लगा दो, बाकी प्रोनाउन, टाइम, प्लेस जो भी है सब चेंज करो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब आओ इंपरेटिव सेंटेंस, जरा एक बार पहले इसको देखो। इंपरेटिव सेंटेंस देखो तो, नहीं, ऑर्डर्ड मी टू गो टू हेल नहीं होगा बेटा। ही विश्ड या ही कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल हो जाए। बेटर वो है जो मैंने बताया आपको। हो गया? सुनो, नेक्स्ट आओ इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपरेटिव? इंपरेटिव का मतलब होता है बेटा, जब आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, ठीक है ना, या किसी को कुछ करने से मना कर रहे हो। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज बता दिया कि ये रिक्वेस्ट है। जैसे प्लीज देखा हम समझ गए कि भाई ये रिक्वेस्ट है, तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिए। खास बात है इंपरेटिव सेंटेंस का कि इसमें कंजंक्शन टू आता है, और आपको पता है टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है ना, इसीलिए इसमें टेंस चेंज करने का सारा झंझट ही खत्म। और फिर देखो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हिम हो गया। कितना आसान है। यानी सेड टू को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड मतलब मना करना, ठीक है, उसमें चेंज करेंगे। उसके बाद कंजंक्शन हम टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा, और फिर प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, टेंस ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले आप कुछ क्वेश्चंस करो, उसके बाद फिर 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 मैं समझाऊंगी आपको। हाँ बे, तुम तो नरेशन मेरे में आज सूरज पे करने लगे। यस श्वेता, देखो मैक्सिमम पोर्शन तो इजी रहता है, ये कुछ पोर्शंस होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जल्दी बनाओ।
यस, एसएससी में है इस बार तो। चलो जल्दी करो यार। हो गया, शुरू करें। चलो। He said to me, please help me today. He requested me. ये to लगा, to help me, first person according to subject him. Today का that day. He requested me to help him that day. He said to me, sir, don't lean against the wall. He said to me, sir. बेटा याद रखना, जब भी इस तरह का सर मैडम वगैरह होता है ना, तो आप इस वर्ड को मत लगाना। फिर योर ऑनर, ये सब सम्मान सूचक शब्द है, इनको हटाकर आप रेस्पेक्टफुली एडवर्ब के रूप में लगाओगे, ठीक है ना। और ये रेस्पेक्टफुली लगाने का मतलब हो गया कि वो रिक्वेस्ट ही करेगा ना रेस्पेक्टफुली, या हो सकता है टोल्ड कर दे, चलेगा, लेकिन यहां पे रिक्वेस्टेड रिपीट कर दो। ही रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली। डोंट लीन का मतलब हुआ नॉट टू लीन, नॉट टू लीन। डोंट लीन का हुआ नॉट टू लीन अगेंस्ट द वॉल। ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू लीन अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। He said to the judge, your honor, please help me in getting justice. He requested the judge to, अब your honor है तो respectfully word हो गया। He requested the judge respectfully to help him in getting justice. He requested the judge respectfully to help him in getting justice. बेटा सर your honor जैसा जहां वर्ड आए वहां रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करना। जहां पे डियर, डार्लिंग, माई बिलवर्ड जैसे शब्द आए वहां पे लविंगली यूज करोगे। लविंगली मतलब प्यार से। लीन मतलब होता है ऐसे लेटना, कोई चीज पर टेक लगा के खड़ा होना, यानी वॉल पर इस तरह से लद कर खड़े मत हो, कहीं गिर ना जाओ, ठीक है। He said to the servant, get out of this room right now. यहां पे ऑर्डर करता हुआ महसूस हो रहा है आपको, तो हम said to को ऑर्डर में चेंज कर दिए। He ordered the servant to get out of this का हो गया that room, right now का right then, ठीक है। right now का right then, देखो he ordered the servant to get out of that room right then. देखो, he said to me, please help me. He requested me, conjunction to, please हटा देना क्योंकि requested word आ गया। First person according to subject him. He requested me to help him. देखो, ठीक है।
अब अगर मैं कहूं कि भाई मुझे ऑप्शन दिया हुआ है, he requested me to help him, नहीं, आप ये बताओ he yelled for help होगा कि he yelled at me for help होगा? इन दोनों ऑप्शंस में से बताओ क्या होगा? बेटो येल एट का मतलब होता है ना किसी पर चीखना चिल्लाना। यहाँ चीखने चिल्लाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सहायता के लिए चिल्लाया, ही हेल्प फॉर हेल्प। क्लियर? सेड टू हर डियर आर यू सैड? डियर जहां देखो समझ जाओ, आपको इसको काट के एडवर्ब लविंगली लगाना है। मैंने अभी बताया ना प्यार से तो लविंगली, सर, मैडम, योर ऑनर, तो क्या होगा, रेस्पेक्टफुली होगा। ही आस्क्ड हर, सॉरी आस्क्ड नहीं, हाँ आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड हर, अब फैमिली तो है ही नहीं, तो ही आस्क्ड हर लविंगली व्हाई शी वाज सैड। देखो यहां क्वेश्चन में मैंने डियर लगा दिया, शी वाज सैड, यानी कि ऊपर जो मैंने ऑप्टेटिव यहां पर जो मैंने आपको कराया है, ठीक है ना, याद रखना कि अगर मैं वही सेम चीज क्वेश्चन में कराऊं तो भी वही नियम लगेगा। देखो यहां डियर था तो लविंगली कर दिया, शी सेड नो, तो अगर नो होगा तो जवाब बनेगा शी आंसर्ड इन द नेगेटिव, और अगर यस होगा तो बनेगा शी आंसर्ड इन द एफर्मेटिव। नो बनेगा तो आंसर इन द नेगेटिव, और यस होगा तो आंसर इन द एफर्मेटिव। देखो बेटा SON 1 2 3, हो गया? पांच वाला बेटा मैंने कहा रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई अगर ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम बहुत आराम से बन रहा है, लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मैम हमको इन दोनों में से कोई एक आंसर बताइए, तो हम इसको बना देंगे ए, या तो ए लगा दो ही येल्ड फॉर हेल्प, और नहीं तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम हो जाएगा। ठीक है, अभी रुको ना बेटा, गुड बाय वगैरह अभी कहाँ चले जा रहे हो?
चलो देखो मैंने यहां बना दिया है, सर मैडम है तो रेस्पेक्टफुली लगाओ, डियर माय बिलवड है तो लविंगली या एफेक्शनेटली लगाओ, ठीक है। अब आओ लास्ट वाला देखो, सबसे पहले 5 6 तक हो गया, अब 7th और 8th ध्यान से देखो, डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट दिस लेटर टुडे। बेटा कह तो रहे हैं डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट दिस लेटर टुडे, लेकिन ये आपको सीधा सीधा हम रिमाइंड कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सोच के चलना। जब अगर मैं कहूं कि इस चिट्ठी को पोस्ट करना मत भूलना, तो इसका मतलब है कि मैं आपको रिमाइंड कर रही हूं। इसका सीधा सीधा ऐसे बनेगा, ही रिमाइंडेड मी टू पोस्ट दैट लेटर टुडे का हो गया दैट डे। रिमाइंड करने का मतलब होता है बेटा याद दिलाना। बेटा बफरिंग हो रही है तो मैं आज क्लास खत्म करूंगी अभी 11 बजे। अब मैं थोड़ी बफरिंग मास्टर हूं यहाँ पे कि बफरिंग भी सही करूं। He said to her, go to your grandmother's house। पहले इतना बनाते हैं, he ordered या asked भी लगा सकते हैं। ask का मतलब खाली पूछना नहीं होता है, बोलना भी होता है। he asked her to go to her grandmother's house as it is high time, it was high time that she saw you। बेटा saw को had seen मत देना, क्योंकि इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम। लो क्या हो गया अब, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 आता है। बेटा आज है कुछ नेट में प्रॉब्लम है, सुनो। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट जब आएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आता है। उसको हैड प्लस V3 कर दोगे ना अगर यहाँ V2 को, इसका मतलब आप नया टेंस का आविष्कार कर रहे हो। आज इतना ही रहने दो, आज कुछ इश्यू है।